अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के नेक्स्ट पेपर की, जो कि 9th क्लास का उर्दू का पेपर है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों का मॉडल पेपर देखेंगे कि मॉडल पेपर के अंदर कैसे कैसे आप लोगों की चीज़ें आनी है, एमसीक्यूज कितने आएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लेटर्स, स्टोरीज, ईच एंड एवरीथिंग हम पहले देखेंगे। सेकंड में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने कौन सी चीज़ करनी है। टाइम टेबल के हवाले से मैं अक्सर इस वजह से कम बताती हूँ कि हर बच्चे का टाइम जो होता है वो अलग होता है। कोई बच्चा जो होता है पहले सोना प्रेफर करता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर देने के बाद वो कहते हैं कि हम सो नहीं सकते, हम रात को ही सोएंगे, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये टोटली आप लोगों डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस किस चीज़ें करनी है। बट मेक श्योर कि आप लोग जो है वो अपने टाइम को बिला वजह टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना स्पेंड करो, बल्कि आप लोग अपने पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दो। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स 73, 74 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सको। इवन दो बच्चों के 75 और 75 मार्क्स भी आए हुए हैं, तो आप लोगों का गोल यही होना चाहिए कि हम लोगों ने फुल मार्क्स जो हैं वो गेन करने हैं। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप लोगों को कल मिलेगी उसके अंदर मैं आप लोगों को कैसे पर शेयर करूंगी कि कौन कौन सी स्टोरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों ने तैयार करनी है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें आप लोगों के टोटल मार्क्स की, तो बच्चों आप लोगों के 75 मार्क्स का पेपर आएगा टोटल आप लोगों का। उसके अंदर 15 मार्क्स के जो होंगे वो आपके एमसीक्यूज होंगे, और उसके बाद जो आप लोगों का 60 मार्क्स पेपर होगा वो होगा आप लोगों का सब्जेक्ट पे, जिसके अंदर आप लोगों की तशरीह होगी, सबक की तशरीह होगी, खलासियात होंगे, मरकजी ख्याल होंगे। एमसीक्यूज जो बच्चों होंगे वो आप लोगों के चैप्टर्स में से भी होंगे, जो चैप्टर्स के पहले मुसन्निफ का तारुफ है उसमें से भी होंगे, एक्सरसाइज में से भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, नज़म में से भी होंगे और गज़ल में से भी होंगे। आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने हर एक चीज़ जो है वो ऐड की है। उसके अलावा आप लोगों की जो इंशा बरदाजी की बुक है या ग्रामर इंशा की बुक है उसके अंदर से भी उन्होंने एमसीक्यूज देने हैं। और आप लोग यहाँ पर देखो एमसीक्यू नंबर 11 से लेकर 15 तक ये सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं वो ग्रामर के हैं। फरंगन का मुज़क्कर क्या है, मकालात का वाहिद क्या है, लफ्ज़ आराइश का मुतरादिफ क्या है, उरूज का मुतज़ाद क्या है, मतलब कि अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद, वाह जमा, जितनी भी ये मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों से पूछेगी। और आपसे एंड पर उन्होंने एक मुहावरा पूछा गया, मतलब कि पूरा टोटल जो होगा वो जमो पैक जो होगा वो 15 एमसीक्यूज़ के अंदर उन्होंने पूछना है। तो आप लोग देखो यहाँ पर हर तरह का एमसीक्यूज़ जो है उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। रीडिंग आप लोगों की अच्छी तरह होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को, अगर आप लोग रीडिंग कर भी नहीं ना रहे हो, तो आप लोगों के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। अगर आप लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बहुत तरह कर लेते हो, इंक्लूडिंग उनकी जो एक्सरसाइज सारी की सारी इसके अंदर मुज़क्कर मुअन्नस भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग होती है एक्सरसाइज के अंदर, उसको ये सोच के छोड़ देना कि इसमें से तो आता ही नहीं है, ये तो पेपर का पार्ट ही नहीं है। सारी बुक पेपर का पार्ट होती है, वो आप लोगों ने करनी होती है तैयार। तो इस तरह आप लोगों को एमसीक्यूज़ आएंगे। एमसीक्यूज़ के अंदर कोशिश करने के आप लोग 15/15 मार्क्स गेन करो, ताकि कोई भी आप लोगों को पेपर के अंदर आगे अगर कोई मुश्किल आ रही तो ये मार्क्स जो है वो कवर अप हो जाए। अब चलते हैं आप लोगों की सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि आप लोगों का आता है जमात नाहम का 60 मार्क्स का 2.5 आवर 10 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, और आप लोगों ने अपना सब्जेक्टिव पार्ट सोल्व करना है। सबसे पहले जो आता है पार्ट वो आता है आप लोगों को हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में से। हिस्सा नज़म में उन्होंने आप लोगों को 4 अशार दिए होंगे, और हिस्सा गज़ल में से उन्होंने आपको 3 अशार दिए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हिस्सा नज़म जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस होता है कि वो एक ही नज़म का पार्ट होता है, चारों के चारों शेर, या ये भी हो सकता है कि कोई दो जो हों वो सेम के हों, दो जो हों डिफरेंट के हों। बट मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर केसेस के अंदर यही होता है कि हिस्सा नज़म जो होती है वो एक ही जो नज़म होती है उसमें से आ रहा होता है। लेकिन अगर डिफरेंट आ गया तो ये आप लोगों को अच्छी तरह करना पड़ेगा। आप लोगों को नज़म के जो अशार हैं उनको याद रखना पड़ेगा कि किस में से आया है। कुछ हिंट भी नजर आ जाते हैं, कुछ पॉइंट भी मिल जाते हैं कि अगर बरसात की बहारों का जिक्र है तो कोई ना कोई आप लोगों को ऐसे नेचर से रिलेटेड चीज़ आ जाएगी। अगर हमद का जिक्र है तो आप लोगों को चलेगा कि हमद के अंदर अल्लाह पाक की तारीफ है। नात का जिक्र है तो आप लोगों को चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। तो इससे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किसके बारे में है। अब यहाँ पर एक चीज़ अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बच्चों आप लोग कर सकते हो, बट आप लोग ने इसमें गलती नहीं करनी कि हो सकता है कि 2 जो है वो किसी और नज़म के अशार हों और 2 किसी और के, तो आप लोग तीनों को मिलाकर इकट्ठा कर दो, तीसरा भी। ऐसा नहीं, अगर जो दोनों नज़म के अशार हैं या 3 नज़म के अशार हैं वो एक ही नज़म में से आए हैं, एक ही नज़म में से आए हैं, तो तब आप लोग उसको एक साथ कर सकते हो। लेकिन अगर वो अलग अलग से आए हैं तो आप लोग उनको सोल्व नहीं कर सकते। तब आप लोगों ने करना, तब आप लोगों ने उनको अलग अलग ही सोल्व करना है। उसका अलग से हवाला मतलब लिखना है, मफ़हूम अगर आप लोगों टीचर्स ने कहा है वो लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग जो कही है आप लोगों के टीचर्स ने।
उसके अलावा अब हम बात करते हैं हम लोग के हिस्सा गज़ल में से। हिस्सा गज़ल की हमेशा जो तशरीह होती है वो अलग अलग करनी होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है गज़ल का जो मेन रूल है वो ये है कि गज़ल के हर शेर के अंदर, इवन तो हर मिसरे के अंदर बात अलग हो रही होती है। नज़म के अंदर एक ही पैटर्न चल रहा होता है, जबकि गज़ल के अंदर हर शेर के अंदर जो होती है वो बात अलग होती है। अगर वो बात एक में हो सकता है महबूब की बेरुखी का जिक्र कर रहा हो और अगले शेर में महबूब की तारीफ कर रहा हो, तो आप लोग दोनों जो अशार हैं या दोनों जो आप लोग मिसरे हैं वो आप लोग इकट्ठे करके उसकी तशरीह जो है वो नहीं कर सकते हो, आप लोगों को अलग अलग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लोग ने हिस्सा गज़ल की तशरीह करनी है, हिस्सा नज़म की तशरीह करनी है, तो शुरू कोशिश करनी है कि आप लोग स्टार्ट के अंदर अपना जो आप लोगों का शायर है उसके बारे में 1 से 2 लाइनें जो आप लोगों को याद रखी जाओ। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये ना हो कि आप लोग शायर की इतनी फजूल किस्म की तारीफ कर दो कि वो 2 को भी नजरिया देता था। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर अल्लामा इकबाल की बात करें तो आप लोग कोई और ही कॉन्टेक्स्ट में ले जाओ। आप लोग ने अपने जहन में ये बात रखनी है कि आप लोगों का नज़म का या गज़ल का जो मेन टॉपिक है वो क्या है। अगर गज़ल के अंदर ये बात हो रही है कि महबूब की बेरुखी का जिक्र हो रहा है, महबूब जो है वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहा शायर को, तो आप लोगों ने उस तरह जिक्र करना है शायर का कि शायर जो है वो इस तरह के कामों के लिए मशहूर है, उसका जो मेन टॉपिक है तसनीफ का वो ये है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को जरा अपने ज़हन के अंदर रखना है, बाकी सब आप लोग बहुत इजी से इंशाल्लाह कर लोगे। उसके बाद चलते हैं आप लोगों के जो सबक के तशरीह है, मतलब कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर आप लोगों ने लंबी डिटेल से आप लोगों के नसर पारों की तशरीह करनी होती है। अब इसके अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर्स की, देखो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को सबक का अनवान जो कि हवाला मतन में आता है, सबक का अनवान और मुसन्निफ का नाम, ये दोनों 1-1 नंबर के हो गए। उसके बाद खत कुशीदा अल्फाज के मायनी जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को 3 नंबर के आएंगे, और 5 नंबर की जो होगी वो आप लोगों की तशरीह होगी, दोनों आप लोगों ने करने होंगे, सोल्व करने होंगे। ठीक है, 5 नंबर की तशरीह के अंदर। अब इसके अंदर सियाक व सबाक के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग जो होते हैं वो टीचर्स कहते हैं कि आप लोग सियाक व सबाक ना लिखें, बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सियाक व सबाक जो होता है वो लाजमी लिखना होता है। अब उसके अंदर क्या होता है, सियाक व सबाक क्या चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ। सियाक व सबाक का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों को उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको ये वाला पैराग्राफ दिया, इसमें शक नहीं हसल अब्दाल रौनक की इबरत और की जा है, दोनों तरफ अंग्रेजों के ज़माने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्जा नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफाफ पानी, इधर उधर पानी मारते हैं, वट जो भी लिखा हुआ यहाँ पर। सियाक व सबाक के अंदर आप लोगों ने इस पैराग्राफ से पहले का जिक्र करना है और इस पैराग्राफ के बाद का जिक्र करना है, डिटेल में नहीं, बस इससे पहले बताना है कि इससे पहले क्या बात हो रही थी और इसके बाद क्या बात हो रही थी। इस तरह आप लोगों ने अपना सियाक व सबाक जो है वो याद करना है। आप लोगों को स्टोरी के खुलासे तो आते होंगे ना, तो ये समझ लो कि ये एक छोटा सा फॉर्म है खुलासे की, उसके अंदर आप लोगों ने सियाक व सबाक जो है बताना है। और आप लोगों को 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने सिर्फ एक की तशरीह करनी होगी, दोनों की नहीं करनी होगी, और 10 मार्क्स से होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये तकरीबन 2-3 पेजेस से ज़्यादा ना हो, 2-3 पेजेस एनफ होंगे अगर आप लोगों ने अच्छे लिखा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को इससे रिलेटेड अशार, कोट्स, ईच एंड एवरीथिंग आनी चाहिए। जैसे इंग्लिश के पेपर के अंदर हम लोग लिखते हैं ना, कोट्स लिखते हैं, सब चीज़ें लिखते हैं, इसी तरह उर्दू के पेपर के अंदर भी लिखनी है। बल्कि उर्दू के पेपर के अंदर बच्चों को ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि ये तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर बच्चों को बहुत सारे शेयर होते हैं वो टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से याद हुए होते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि वो जहाँ भी फिट आ रहे हैं तो आप लोग उनको लिख लो, घर से इधर प्रैक्टिस भी करके जाओ। कोट्स आ रही हैं वो भी लिख लो। अब इसके अंदर भी एक फ़ायदा ये होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि हम लोगों ने उर्दू के पेपर तैयार किस्सा करना है। अब देखो नसर की बात करें तो आप लोगों को पता है एक चैप्टर के अंदर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के चैप्टर में जो है वो मेहनत की बरकत का जिक्र है। शायर जो मुसन्निफ है उसने इस तरह बयान किया हुआ है कि जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। तो आप लोगों को पता है मेहनत की बरकत का जिक्र है, तो आप लोगों के पास अनलिमिटेड अशार होंगे, अनलिमिटेड कोट्स होंगी जो आप लोग मेहनत की बरकत के लिख सकते हो। आप लोगों ने बात को उस तरफ करके ले जाना जहां पे आपकी जो कोट्स वगैरह होंगी वो सूटेबल होगी। अब उसके अंदर क्या होगा कि अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहाली का जिक्र कर दिया, एक लेसन हुआ करता था, तो उसमें जो है वो उन्होंने कहाली का जिक्र ताल्लुक था कि कोई कौम सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो मेहनत नहीं करती, आराम तलब रहती है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ये आप लोगों को मेन जो आप लोगों का नसर है, जो चैप्टर है, उसका आप लोगों को थीम पता होना चाहिए कि इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर फोकस दी है, मेहनत के ऊपर फोकस किया है, उसके अलावा किसी की तारीफ की है, किसके बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, कुछ भी आप लोगों ने देख लेना है कि किसके पर्सपेक्टिव में बात की गई है। अब सवाल नंबर 4 जो आता है वो आप लोगों का आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों के नज़म में से भी होंगे, गज़ल में से भी होंगे और आप लोगों के नसर में से भी होंगे। ये सब चैप्टर्स में से उन्होंने मिलाकर आप लोगों को दिए होंगे। नज़म का जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बच्चे कर लेते हैं। गज़ल का भी ईजी होता है। नज़म में जो होता है वो थोड़ा सा, नसर का जो होता है चैप्टर्स का, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे आप लोगों को उसके आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग लाइन लेना और कोशिश करनी है कि आप लोग 2.5 लाइन्स के अंदर एनफ हो आप लोगों का आंसर।
एक लाइन के अंदर भी नहीं, कोशिश करनी है कि आप लोग 3 लाइनों के अंदर, 3 या 4 लाइनों के अंदर आप लोग अपना कर लो अपना क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। इतना छोटा भी ना हो, इतना लंबा भी ना हो। उसके बाद बच्चों आप लोगों का आता है 5 नंबर का खुलासा। अब इसमें उन्होंने आप लोगों को 2 नर्सरी सबक का खुलासा दिया जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रिक है, वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि 2 खुलासे दिए जाते हैं। अगर आप लोगों के चैप्टर 16 हैं तो एक खुलासा जो होगा वो आप लोगों के पहले 8 असबाग में से आएगा और दूसरा जो होगा वो अगले 8 में से आएगा। अब तक जितने भी पेपर्स होते रहे हैं, बेशक वो रिपीटर्स के हों, इम्प्रूवर्स के हों या कोविड के हों, जितने भी हों, उनके अंदर यही पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कोई रिस्क नहीं लेना, कोशिश करें कि आप लोगों को एटलीस्ट जो है पहले 10 चैप्टर्स जो हैं, जितने भी आप लोग चैप्टर्स हैं वो अच्छी तरह आप लोगों को आते हों। मतलब क्या लोग समझ लो कि 75% पहले चैप्टर्स के आप लोगों को खुलासा आते हैं, जितने भी आप लोगों के बन रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट जो आता है वो आता है आप लोगों का नज़म मेहनत की बरकत का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए या नज़म जावेद के नाम का खुलासा तहरीर कीजिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लो। अब मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुलासा तहरीर किया करो। क्यों? दोनों के नंबर सेम है। मरकज़ी ख्याल जो होता है ना वो बड़ा टू द पॉइंट होता है। अगर तो आप लोगों को रट्टा पड़ा है मरकज़ी ख्याल A to Z, आप लोगों ने किसी भी गाइड बुक शरह सरमाया से, हमदर्द से, यूनिक से, जहाँ से भी आप लोगों ने मरकज़ी ख्याल अच्छी तरह याद किया, वर्ड टू वर्ड टू द पॉइंट आप लोगों ने वेरी, जिसके अंदर इंतहाई अच्छी और महज़ब किस्म के और शाइस्ता अल्फाज आप लोगों ने यूज़ किए, तभी आप लोग मरकज़ी ख्याल को अटेम्प्ट करो, वरना आप लोग खुलासा कर लो। क्योंकि खुलासे के अंदर कोई इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि आप लोगों ने बड़ा टू द पॉइंट लिखना। क्लास के अंदर जितनी मर्जी आप लोग यैपिंग कर लो, जितना मर्जी कुछ बोलो, उन्होंने कुछ नहीं कहना। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कि नज़म का खुलासा जो होता है वो इतना होता है और जो आप लोगों के चैप्टर का खुलासा होता है वो इतना होता है। चैप्टर से खुलासे के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 3 पैराग्राफ बनाने हैं या मैक्सिमम 2, ठीक है। और जो नज़म का होता है उसको आप लोगों ने 1 पैराग्राफ के अंदर सम अप करना होता है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का आता है कि दरख्वास्त लिखें या फिर खत लिखें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि 10 नंबर का तो आप लोग खत लिखो। खत के अंदर गुंजाइश होती है कि आप लोग एडिशन कर सको। दरख्वास्त के बारे में भी यही आता है कि दरख्वास्त के अंदर जो होती है वो टू द पॉइंट आप लोगों ने बात लिखनी होती है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप लोग जो है उसको कैरी कर सको, तो लेटर सबसे अच्छा है। उसके बाद बच्चों आता है आप लोग कहानी लिखो या मुकालमा लिखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुकालमे को फोकस करें बच्चों, क्योंकि कहानी जो होती है ना वो अक्सर क्या होती है कि बच्चों को लिखने का टाइम जो होता है वो मैनेज नहीं हो पाता, कहानी लंबी हो जाती है, बच्चों से हो नहीं पाता। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों को तैयार है आप लोगों की कहानी, तो आप लोग कहानी अटेम्प्ट करो। बट मैंने अपने जब 9th के पेपर दिए तो मैंने मुकालमा लिखा था और हमें मरीज़ के दरमियान और तबीब के दरमियान मुकालमा आया था। उसके पेट ख़राब होता है, उसने जो होती है वो ख़राब रोटी खाई, तो हमें ये वाला मुकालमा आया था। तो आप लोग देख लो कौन सा आ रहा है आप लोगों को मुकालमा, तो आप लोग उसके हवाले से आप लोग इसको मैनेज कर लेना। उसके बाद लास्ट पार्ट जो आता है वो आप लोगों का आता है कि कोई से 5 अज्जा की दुरुस्ती की तकमील कीजिए। आप लोगों को सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसको आप लोगों ने करेक्ट करके लिखना होगा। अब इसमें से कोई सेंटेंसेस जो होंगे वो आप लोग एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं, किसी भी तरह के दे सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप लोग सबसे पहले ये 9 वाला क्वेश्चन जो है वो फटाफट सोल्व कर लेना, ताकि ये फटाफट सोल्व हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, पहले हमारे होता था कि ये वेट अ सेकेंड कि ये जो हिस्सा गज़ल था ना, इसको पहले कहते थे पार्ट नंबर 1, ये हिस्सा नज़म और गज़ल का, और उसके बाद होता था ये पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होता था नसर से। तो आप लोगों की इस दफ़ा कोई उन्होंने आप लोगों को रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई, तो आप लोग कोई पार्ट जो है वो चूज़ कर सकते हो, उसको पहले कर सकते हो। तो ये था आप लोगों का उर्दू का पेपर पैटर्न और उसका स्कीम पूरी की कैसे आप लोगों को पेपर आएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने कौन सी चीज़ अपनी तैयार करनी है। तो जो सबसे पहले जब आप लोगों ने पेपर की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने असबाक मतलब कि चैप्टर्स की तरफ जाना है। असबाक सबसे पहले आप लोगों ने असबाक करने हैं। असबाक के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आप लोगों के खुलासा आते हैं और एक आप लोगों की तशरीह आती है। जब आप लोगों का खुलासा और तशरीह हो गया ना, समझ लो आप लोगों की चैप्टर्स तैयार हो गए, बस क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर हो गए हैं, एक्सरसाइज के चीज़ें भी प्रिपेयर हो गई हैं और मुसन्निफ का तारुफ भी तैयार हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने अपने चैप्टर्स के ऊपर फोकस देनी है, क्योंकि चैप्टर्स जो होंगे नसर की तशरीह होती है वो 10 नंबर की होती है। बच्चे इसके अंदर अक्सर मार्क्स जो है वो मार्क खा जाते हैं और मार्क्स कटवा देते हैं अपने। सेकंड नंबर बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड नंबर पर हम लोग एक चीज़ हम उर्दू अलिफी करेंगे और एक उर्दू बे करेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा अपने आप को बोझ ना समझो अपने ऊपर। सेकंड नंबर बच्चों हम लोग करेंगे लेटर्स। अब लेटर्स और एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों की चॉइस है, जो आप लोग करना चाहते हो, खतूत करना चाहते हो या दरख्वास्त करना चाहते हो। सेकंड नंबर पर लेटर्स और एप्लीकेशन करेंगे, ये भी 10-10 नंबर की आप लोगों की चीज़ आएगी। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आप लोगों का नज़म, पोएम। ये आप लोगों ने करनी होगी, ठीक है। थर्ड नंबर पर आप लोगों की नज़म आएगी, पोएम, ये आप लोगों ने करना है थर्ड नंबर पर। उसके बाद बच्चों नंबर 4 पे जो चीज़ आएगी, नंबर 4 पे जो आप लोगों ने करनी होगी वो होगी बच्चों आप लोगों के पास डायलॉग्स, मतलब कि मुकालमाजात या फिर स्टोरी।
जो आप लोगों को सही लगता है वो आप लोग कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी आप लोग कर सकते हो जो आप लोगों को ईजी लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास डायलॉग्स हो गए हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आता है नंबर 5 के ऊपर गज़ल। ये आप लोग ने करनी है। अब आप लोगों के पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ सवाल नंबर 9। आप लोगों के मुकालमा जात भी हो गए हैं और आप लोगों की कहानियां भी हो गई हैं, दरख्वास्त भी हो गई है और आप लोगों के साथ इसकी वो भी हो गया है, क्या कहते हैं, लेटर भी हो गया है, नज़म भी हो गई है और खुलासात भी। देखो जैसे आप लोगों ने नज़म तैयार कर ली तो ऑब्वियसली इसका खुलासात भी आप लोगों ने तैयार कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के खुलासे भी तैयार हो गए हैं, सवाल जवाब आप लोगों ने जारी जब आप लोगों ने असबाक की तैयारी की है, नज़म की तैयारी की है, तो साथ आप लोगों ने इसे क्वेश्चन से भी प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं जो कि आप लोगों की आनी है, बुक जो ग्रामर की है उसके अंदर सब चीज़ें ये आनी है, जिसके अंदर MCQs आएंगे और आप लोगों का सवाल नंबर 9 आएगा। सबसे एंड पे आप लोगों ने ये करना है। ठीक है, अब इसको आप लोग किसी भी तरह मैनेज कर सकते हो, जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है। मैंने इस तरह मैनेज किया ताकि एक चीज़ जो है थोड़ी सी मुश्किल है, वो ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी लेगी, दूसरी कम लेगी, फिर ज़्यादा लेगी एनर्जी, फिर कम लेगी, ज़्यादा लेगी और फिर कम लेगी। आप लोग इस तरह चलोगे तो आप लोग बहुत आसानी से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को प्रोडक्टिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमी करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।